अस्सलामु अलैकुम नाजरीन तमाम तर कोशिशों और मुज़ाकरात के बावजूद इमरान खान को रिहाई नहीं मिल सकी। इस खबर पर भी नजर डालेंगे। पहले नजर डालते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतल्लिक एक खबर पर। एक और चीज उन्होंने उठाई, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ इस पर मोहसिन नकवी ने कहा जी उधर हम ख्याल करें, इधर ख्याल करें। आज 38 लोग शहीद हो गए हैं करम एजेंसी में। अब हम वहां ध्यान रखें या यहां ध्यान रखें? अब ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है और 38 लोग वहां पे बताए गए हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो शहीद हो गए हैं, गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये पारा चनार से जाती हुई गाड़ियां। इसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम ओचित में दहशतगर्दों ने कानवाई पर फायरिंग की। उसके नतीजे में कमोबेश 38 अफराद की शहादत और कुछ जख्मी भी हुए हैं लोग। ये इंतहाई अफसरदा हूँ मैं। दहशतगर्दी की इस घिनौनी वारदात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने बहुत दफ़ा सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस बारे में बताया, एहतजाज भी किए, लेकिन किसी के कान पर चूं तक नहीं रेंगी और इस जुल्म को रोकने में सब नाकाम साबित हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे में अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि वो ज़िला करम पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और DPO तक हटाने का इख्तियार नहीं रखते। ये बात ठीक है, अली अमीन गंडापुर एक DPO को या एक RPO को या एक DC को नहीं हटा सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ज़रूर है, लेकिन इख्तियारात अली अमीन गंडापुर के पास नहीं है। इख्तियारात कहीं और है। मरीम नवाज़ के पास भी इख्तियारात नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ की तो समझ आती है ना कि मरीम नवाज़ फॉर्म 47 पे आई हुई है। मरीम नवाज़ की जाली हुकूमत है। अगर मरीम नवाज़ की हुकूमत में DPO और DC कोई और लगाए, या जिनके पास असली फॉर्म 45 है, जिन्होंने उनके बदले में इनको जाली फॉर्म 47 दिए हुए हैं, अगर वो मरीम नवाज़ की हुकूमत के अंदर मुदाखलत करें तो बात समझ आती है कि भाई आप जीते हुए नहीं, आप हारे हुए चुप करके बैठ जाएं। अब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हो जाए या वो अपने सूबे के अंदर अपना ऑफिसर खुद ना लगा सके, तैनात ना कर सके, ट्रांसफर पोस्टिंग ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं? इनको तो अवाम ने हुकूमत बना के दी है, ये तो अवामी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ना बड़े लंबे अरसे से पर्दा रख रहे हैं। वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें दूसरी मरतबा अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उनके साथ बातचीत क्या हो रही है, वो ये भी नहीं बताते कि उनके जो वजारत आला है उसमें मुदाखलत का लेवल क्या है। इसका रीज़न मैं जानता हूँ, मुझे पता है इसका रीज़न कि अली अमीन गंडापुर ये सारा कुछ क्यों नहीं बताते। और इसका राज खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला हाउस है पेशावर वाला, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी मामला और तरफ चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर अब एहतजाज करेंगे। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर वाले एहतजाज को रोकने के लिए क्या क्या पाबंदियां लगा रही है और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी की ताज़ा तरीन YouTube वीडियो से जानते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम और अटक में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेंजर तलब कर ली गई है। पुलिस की इजाफी नफरियाँ तलब कर ली गई हैं। जगह जगह रुकावटें हैं। कंटेनरों की बहार है। इस्लामाबाद 50 जगहों पर बंद करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। रावलपिंडी 47 मकामात पर से बंद किया जाएगा। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे, ये साथ साथ ये सीरीज़ है जो पौने 3 सालों से ये दोबारा शुरू हो चुकी है और दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं। सड़कें बंद होने जा रही हैं, मोटरवे बंद होने जा रही है, बाज़ार बंद होने जा रहे हैं, कारोबार बंद होने जा रहे हैं, इंटरनेट बंद होने जा रहे हैं और फायर वाल पहली मरतबा इन एक्शन होने जा रही है। और साथ साथ वफाकी वजारत दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत ने ख़त भी लिखा है KP के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को कि 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल ना किए जाएँ। और साथ साथ मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुँचे हुए थे, जहाँ एक दरख्वास्त गई हुई थी ताजरों की तरफ से कि ये एहतजाज मुलतवी कराया जाए, अदालत हुक्म दे ये एहतजाज मुलतवी कराया जाए, ताकि ये ना बाज़ार बंद हो, ना कारोबार बंद हो, ना सड़कें बंद हो, ना इंटरनेट बंद हो। और मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ जाकर अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये केस सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, और वहाँ जाकर मोहसिन नकवी साहब ने अदालत के अंदर साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे, हम मुज़ाकरात क्यों करें जब एक तरफ से धमकियाँ दी जाती हैं, एहतजाज की धमकियाँ, मार्च की धमकियाँ, और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात। तो या मुज़ाकरात कर लें या एहतजाज कर लें। मोहसिन नकवी साहब ठीक नहीं कह रहे थे। बातचीत शुरू हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन डेडलॉक पैदा हो गया। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को और स्टॉक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को कंपैरेटिवली बयान किया। उन्होंने क्या तज्जिया दिया, आइए जानते हैं। जब बड़े बड़े एहतजाज की कॉल्स दी जाती है तो सबसे पहले जो पैनिक नज़र आता है ना, जहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक एरिया नज़र आता है, वो आमतौर पे स्टॉक मार्केट में नज़र आता है, जहाँ पे नज़र आता है कि अच्छा जी उफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मुल्क जो है वो जैम हो जाएगा, हर जगह जो है वो लोग निकल आएंगे, सड़कें जो है वो भर जाएंगी, लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस चलेगी, और जाहिर बात है जो इन्वेस्टर होता है वो एक पैनिक मोड में आ जाता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगर आप ये चार्ट उठा के देखें, यहाँ पर तो पैनिक नज़र ही नहीं आ रही।
यहाँ पे किसी किस्म की कोई पैनिक नजर नहीं आ रही। मतलब आज मार्केट जो है वो उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तकरीबन 97,328 97,437 का उसने हाई लगाया और तकरीबन कोई 100 पॉइंट नीचे जो है उसने अपना क्लोजिंग की और जो पूरे दिन का जो गेन था वो कुछ 1781 पॉइंट्स का था। 1781 पॉइंट्स। अब मुझे आप जरा बताइए कि 1781 पॉइंट्स में आपको कोई पैनिक नजर आ रही है? एक मार्केट 1781 पॉइंट्स एक दिन में छलांग मार रही है, उसके अंदर पैनिक क्यों नहीं नजर आ रही? शायद इसकी वजह यह है कि वो भी बेचारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरह उन्होंने पता है कि सानू लीड करे लाने ने एंड ही ना जाना है। पहले भी ये हो चुका है ना। मैं कल रात को वो प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ था अपने, तो शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो कमेंट कर रहे थे, सिचुएशन पे कमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये नून लीग के लोग जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम भी देखे, इन्होंने कहा था कि जी वो अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं। गंडापुर साहब के बारे में कहा था अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, तो उन्होंने क्रॉस करके दिखाया। तो मैंने कहा जी वो सिर्फ उन्होंने अटक का पुल नहीं क्रॉस किया ना, वो डी चौक भी क्रॉस कर गए, वो केपी हाउस भी क्रॉस कर गए, मरगला की पहाड़ियाँ भी क्रॉस कर गए, पूरा केपी क्रॉस करके वापस पेशावर की असेंबली के अंदर पहुँच गए, केपी के अंदर, केपी असेंबली में। तो मसला ये है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक मार्केट भी जो है ना वो उनको कुछ ऐसे ही लग रहा है कि होना कुछ नहीं है, तो इसलिए कोई पैनिक की नज़र नहीं आ रही। अब कल खैर जुम्मे का दिन है, आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि हफ्ते के क्लोजिंग के ऊपर जो है वो सेलिंग कुछ होती है। हो सकता है कल मार्केट रिएक्ट कर दे इस पैनिक के ऊपर, लेकिन फिलहाल तो पैनिक जो है वो नज़र नहीं आ रही। जी नाजरीन, इमरान खान को कल रिहा नहीं किया गया और इमरान खान को एक और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसी मुकदमे के सिलसिले में इमरान खान अदालत में पेश हुए। इमरान खान और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, आइए सुनते हैं। जज साहब ने आज 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया तो इमरान खान साहब हंस पड़े वहाँ पे, और मुझे उनके वकील ने बताया कि जब वो हंस पड़े तो उन्होंने कहा दे दें आप जितना मर्ज़ी जिस्मानी रिमांड दे दें। उन्होंने कहा आप ये 5 दिन का क्या रिमांड देंगे, मैं तो पिछले जो 20 दिन मैं रहा हूँ वो तो टॉर्चर था, रिमांड थोड़ी था, तो मैं 20 दिन का टॉर्चर भुगत के आ रहा हूँ, तो आप जो करना है वो कर लें, दे दें आप रिमांड। लेकिन किस कदर अफसोस की बात है कि जज अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। इमरान खान सितंबर में अडियाला जेल में बंद थे, तोड़ फोड़ का पर्चा उन पर दर्ज किया गया, तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि थाना न्यू टाउन वाले मुकदमे में FIR जो 28 सितंबर को हुई, दीगर जो तमाम मुल्ज़मान हैं उनकी पक्की ज़मानत हो चुकी है। 54 डेज़ के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी रात को डाली गई इस वास्ते कि उनकी डिटेंशन इलीगल हो गई थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर ख़त्म हो चुका था। लेकिन बहरहाल आज ये चीज़ ज़ेरे बहस रही। नाजरीन, आज काफ़ी अरसे बाद इमरान खान और सहाफ़ियों के दरमियान गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू बासानी बाहर पहुंच भी गई। इमरान खान ने सहाफ़ियों से क्या कहा, सहाफ़ी जावेद चौधरी की यूट्यूब वीडियो से जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कल मुझे इन्होंने ऑफर की थी कि आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करें। लेकिन मेरा मुतालबा मानने के बजाय इन्होंने बेगुनाहों को रिहा करने के बजाय मुझे एक नए केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे वाज़ा हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और रिहा कर दें या फिर रिहा कर दें। इमरान खान ने कहा कि वर्गलाया जा रहा है, 24 नवंबर मेरी फाइनल कॉल है, 8 फरवरी को निकलने का कहा था, अब मैं 24 नवंबर को दूसरी कॉल दे रहा हूँ, सारी कौम निकले। और ये इस चीज़ का जिक्र अलीमा खान साहबा ने भी बाहर आके किया और इन्हीं अल्फाज में किया जो इमरान खान साहब ने अंदर कहा था। और उसके बाद जब अलीमा खान साहबा ये इजहार कर रही थी तो उस वक्त उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए और वह जज्बाती भी हो गई। और साथ अलीमा खान साहबा ने यह भी बताया इमरान खान साहब से रिलेटेड कि रोज़ सुनते हैं कि इमरान खान डील कर रहा है, अगर डील करना थी तो 1.5 साल जेल में रहते। 5 दिन के लिए इमरान खान साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये मज़ाहिया केस है, अब पुलिस की कस्टडी में है। इमरान खान अब पुलिस की कस्टडी में, ये अलीमा खान साहबा ने बाहर निकल के बात की थी। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की उसकी थोड़ी सी और डिटेल आपके सामने रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज बिल्कुल मौखर या मुअत्तल नहीं होगा, यानी 24 नवंबर को हर सूरत एहतजाज होगा। अगर मुज़ाकरात में हमारे 3 मुतालबात के हवाले से बात ठोस अंदाज में आगे बढ़ती है तो इस्लामाबाद में हमारा एहतजाज सेलिब्रेशन में बदल जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि एहतजाज ज़रूर होगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम उसी एहतजाज को सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। जुमे से हमारे काफ़िले, यानी कल से हमारे काफ़िले 24 नवंबर के एहतजाज के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती है, हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपना 3 निकाती एजेंडा दिया हुआ है, जब दूसरी पार्टी अपने निकात सामने रखेगी तो बात करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के जो निकात हैं उसके बदले में गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई नुक्ता सामने नहीं आया। ये इमरान खान साहब की जो बात से अखज़ की जा सकती है ये बात। साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है। अब आप खुद सोच लें कि ताकत किसके पास है, यानी कि वो अब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने मेरा ख्याल इनकार कर दिया और अब वो चाहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात हों अफवाज पाकिस्तान के साथ हों। साथ उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद मैंने 2 कॉल्स दी हैं, 4 अक्टूबर को सिर्फ अपनी पार्टी को निकलने की कॉल दी थी और 24 नवंबर को पूरी कौम को निकलने की कॉल दी है, क्योंकि यह पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की तहरीक है।
साथ उन्होंने कहा कि मुल्क आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा, अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलता तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निशाना न बनाया जाता। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हमारा निशान तक छीन लिया गया। इसके बावजूद हम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीते। इलेक्शन फ्रॉड को हुए 10 महीने गुजर गए हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने और खसूसन पंजाब में कितने केसेस का फैसला किया, ये उन्होंने सवाल किया। साथ उन्होंने कहा कि हमारे वर्कर्स और रहनुमा 1.5 साल से छोटे झूठे मुकदमात में बगैर किसी सबूत के जबर का सामना कर रहे हैं, इनकी जमानतें क्यों नहीं ली जाती। कहा जाता है कि मैंने फौज पर हमला करने की बात की, मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने कभी किसी पर हमले की तरगीब नहीं दी। जब 9 मई को रेंजर्स की तरफ से मुझे गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया तो इसके मनाजर आवाम के सामने आए, जिस पर रद्द अमल आया। मैं तो इनकी तावील में था, मुझे कैसे इल्म होता कि बाहर क्या हुआ। नहायती औरतें बच्चे फौज पर कैसे हमला आवर हो सकते हैं। क्या यास्मीन राशिद टैंक पर सवार थी जो इन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दिया। इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें मुसलसल पुरअमन रहने की तलकीन कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना भी ज़रूरी है। मुल्क में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद वफाकी पार्टी है जो कि दहशतगर्दी के मसले से सियासी तौर पर नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखती है। मुल्क को सिर्फ अवामी मैंडेट रखने वाली सियासी कुव्वतें ही इकट्ठा कर सकती है। तो ये इमरान खान साहब का आज वर्जन है। इस वर्जन से ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान मुज़ाकरात में फिलहाल डेडलॉक नजर आ रहा है। खातून सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने अपना तज्जिया पेश किया, आइए सुनते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो कॉल देके फंस गए हैं और तहरीक इंसाफ भी फंस गई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या रियासत जो है वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की कॉल्स हों, लेकिन एट द सेम टाइम इसको नाकाम बनाने के लिए भी कोशिशें ज़रूर होंगी ताकि वंस फॉर ऑल जो है ये सेटल हो जाए कि ये रोज़ रोज़ की जो चढ़ाई है ये ना हो। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ को कुछ उम्मीद बर आई है और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब का है, जो कि सिचुएशन को देख भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं, उनको ऑन ग्राउंड अंदाज़ा भी है। और वो जो एक मतलब नई रहनुमा है उनकी बुशरा बीबी साहिबा के उसके ऊपर नहीं है कि वो कहती हैं कि जी 5,000 यहाँ से आ जाए, 10,000 यहाँ से आ जाए, लाखों लोग वहाँ से आ जाएँ, वीडियोज़ निकाल दें, फला कर दें, ढमका। इतना आसान काम जो है वो नहीं है और रियासती उसके ऊपर ख़ास करके आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसने भी एक ख़त लिखा है चीफ सेक्रेटरी को कि जो सरकारी वसाइल हैं वो इस्तेमाल ना करने दिए जाएँ। ऑलरेडी उनकी जो रेस्क्यू की तमाम चीज़ें हैं, आग बुझाने वाली चीज़ें जो कि लेके यहाँ पे आए थे चढ़ाई करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब, वो कन्फिस्केटेड हैं यहाँ पे मौजूद है। और खैबर पख्तूनख्वा के पास हालात जो हैं वो सही नहीं है। वो अब गड्ढे खोदने के लिए जो मशीनें लाए थे वो भी यहाँ पे हैं, क्रेनें जो थी वो भी इधर मौजूद हैं और बाकी चीज़ें भी। तो ऐसी सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने एक सेंसिबल अप्रोच का जो है वो मुजाहरा किया है और वो इस कोशिश में है कि किसी तौर एक ऐसी कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए जिससे कि हल्की फुल्की बातचीत होकर चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये जो रोज़ रोज़ का एहतजाज है इसकी बजाय पार्लिमान और सियासतदानों के ज़रिए से हल निकाला जाए। ये आपको बता दें कि इस वक्त जो रियासत है वो जाहिर है कि वो किसी सूरत भी इस तरह की इंगेजमेंट को, डायरेक्ट इंगेजमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुदाखलत है, सियासत के अंदर मुदाखलत है, लेकिन ये वक्त उनको सूट नहीं करता कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंगेजमेंट करें। और इसीलिए जो भी करना है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने करना है, वो पॉलिटिकल लोगों ने करना है, वो बातचीत करेंगे और वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की ये कॉल वापस लेगी या फिर ये है कि वो इसको कामयाब बनाने के लिए हर हथकंडे पे उतरेगी। जी नाजरीन, ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।